जब 2003 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस मल्टी बिलियन डॉलर मेगा प्रोजेक्ट द वर्ल्ड को बनाने की घोषणा की, जो कि पूरी तरह से ये मेगा सिटी पृथ्वी के नक्शे के शेप में बनाई जानी थी, जिसके अंदर 300 आइलैंड्स बनाए जाने थे, जिसमें शानदार लग्जरियस हाउसेस और टूरिस्ट रिजॉर्ट्स भी बनाए जाने थे, जो कि सिर्फ दुबई से एक छोटी बोट की सवारी कर इस मेगा सिटी तक टूरिस्ट आराम से पहुंच सकते थे। लेकिन आज 15 साल से भी अधिक समय हो गया है इन आइलैंड्स को कंप्लीट हुए, पर इनके ऊपर आज शायद से ही कुछ बनाया गया हो। तो यहाँ क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो जल्दबाजी में 2000 के दशक के शुरू में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने दुबई की धरती पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी क्रिएटिंग आर्टिफिशियल लैंड बनाने की तटों पर। तो यूएई में रियल एस्टेट का इतना ज्यादा उछाल था कि रुकने वाला नहीं लग रहा था और ओशन प्रॉपर्टीज की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि 1999 में पहले ही दुबई वर्ल्ड का पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाकर टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था, जिसकी वजह से वहाँ के बीचेस बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे और बीचेस की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी को देखते हुए वहाँ के रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने समुद्र में शहर बसाने का फैसला किया। इसलिए नकल प्रॉपर्टीज, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी थी जिसे दुबई की गवर्नमेंट चलाती थी, जिसने प्लान बनाया कि वह क्षेत्र को बदल देगा पूरे 20 सालों के अंदर। कंपनी ने फिर 3 अलग अलग आइलैंड प्रोजेक्ट्स को बनाने का प्लान किया, जिसे देखने पर स्पेस से वह पाम ट्रीज की तरह दिखे, पाम जुमेरा, पाम जबल अली और पाम देरा। इसी के साथ द वर्ल्ड को बनाने की भी घोषणा की गई, जिसमें डिफरेंट एरियाज को प्लान किया गया, लो डेंसिटी हाउसिंग, हाई डेंसिटी कॉम्प्लेक्सेस एंड आइलैंड्स, जिन्हें कॉमेरिकली भी यूज किया जा सकता था। दूसरी तरफ द वर्ल्ड को अनदर बिगर प्रोजेक्ट्स के रूप में देखा जा रहा था। ब्रह्मांड के ग्रहों से इंस्पायर होकर दुबई ने मैनमेड आइलैंड बनाने की भी प्लानिंग की गई, जैसे कि सन, मून और प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम को भी बनाया गया और मिल्की वे से थोड़ी ही दूरी पे गैलेक्सी को भी बनाया गया। इसी के साथ पाम जबल अली की ऊपरी साइड में ही एक विशाल आइलैंड द दुबई वाटर फ्रंट को बनाया जाना था। इन आइलैंड्स का स्टार्स और चंद्रमा की तरह दिखना भी जरूरी था, क्योंकि ये इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट सिंबल माना जाता है। और इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया भर में एडवर्टाइज किया गया वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैन मेड प्रोजेक्ट के तौर पर। इसी तरह ये वाटर फ्रंट पाम जबल अली को भी प्रोटेक्ट करेगा ओरिजिन से। पर इन मेगा आइलैंड प्रोजेक्ट्स के जरिए दुबई ने बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया दुबई को टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाने के लिए। पर आज से 32 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसे आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड लग्जरियस कंस्ट्रक्शन की वजह से दुबई में 30 सालों में बैक टू बैक हैवी कंस्ट्रक्शन की वजह से यूएई ने नए इनकम सोर्सेज को जन्म दिया। जो देश पहले 100% ऑयल पे डिपेंडेंट था, अब सिर्फ 3% ऑयल डिपेंडेंट रह गया है। यही सपना शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने देखा था, दुबई को ऑयल मुक्त कराना और नए इनकम सोर्सेज को जनरेट करना। और बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाकर पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिससे दुबई को पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में पूरे शिखर पर पहुंच गई। और ये दुबई की तरक्की की सबसे बड़ी एग्जांपल है। 2001 में निकल प्रॉपर्टीज ने पाम जुमेरा को बनाना शुरू किया। इस अकेले प्रोजेक्ट से दुबई की समुद्र तट की लंबाई डबल हो जानी थी, जो कि पहले 70 किलोमीटर थी, अब 140 किलोमीटर हो जानी थी। और 2006 में प्रोजेक्ट पूरा हो गया और लोगों को अपार्टमेंट्स भी पहले ही सौंप दिए गए थे। प्राइवेट हाउसेस, नंबर ऑफ लग्जरियस होटल्स, जो कि ब्रेक वाटर रिंग के ऊपर बनाया गया था, जो कि पाम को स्टॉर्म से बचाता है, जबकि पाम जुमेरा की अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। पर दूसरे प्रोजेक्ट्स ने भी अपना आकार लेना शुरू कर दिया था। इन सभी प्रोजेक्ट्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाना था, जिसका नाम था द वर्ल्ड के मैप के शेप में बनाया जा रहा ये प्रोजेक्ट, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी 2003 में शुरू कर दी गई थी। और ये आइलैंड्स हर एक कंट्री के नाम से बनाए गए थे, जिनकी दूरी दुबई के तटों से 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इस प्रोजेक्ट द वर्ल्ड की मीडिया के द्वारा हर एक कंट्री में बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट की गई। सेलिब्रिटीज के द्वारा भी इन आइलैंड्स को खूब प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से इन आइलैंड्स को फेमस बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन एंड एक्टर्स ने भी खरीदा। किसी ने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, किसी ने बिजनेस के लिए इन आइलैंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। नॉर्मल छोटे आइलैंड्स की कीमत रखी गई, जो कि लगभग 16 मिलियन डॉलर थी, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं कुछ 112 करोड़ रुपीस। और बड़े आइलैंड्स की कीमत तो इतनी ज्यादा रखी गई कि ये एक आइलैंड 50 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा में बिके, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं कुछ 350 करोड़ रुपीस। इस प्रोजेक्ट को इतनी भारी सफलता मिलने के बाद इनके कंप्लीट होने के पहले ही 60% आइलैंड्स तो 2008 में ही सेल हो चुके थे। पर इन आइलैंड्स की इतनी महंगी कीमत क्यों रखी गई? सबसे पहले इन आइलैंड्स का जो डिजाइन था वो वर्ल्ड मैप की तरह बनाया जाना था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंजीनियर्स के लिए। समुद्र में रेत से हूबहू वर्ल्ड का नक्शा बनाना। दूसरे नंबर पे इनमें जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया आइलैंड्स का बेस मजबूत बनाने के लिए, जिनका वजन लगभग 60,000 ट्रेन इंजन के बराबर
बनता है, ये कोई आसान काम नहीं था 300 अलग अलग आइलैंड्स को बनाने के लिए। और दुबई गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो कि 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा का वर्ल्ड आइलैंड्स का टोटल एरिया था, इसे बनाने में दुबई ने $14 बिलियन खर्च कर दिए थे, जिससे यूएई 10 बुर्ज खलीफा खड़े कर सकता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये आइलैंड्स पिछले 15 सालों से बिल्कुल खाली पड़े हैं? तो इस मेगा प्रोजेक्ट का फेल होने का कारण क्या रहा? पहले ये बात न्यूज में इतनी ज्यादा फैल गई कि ये आइलैंड समुद्र में धीरे धीरे इरोजन हो रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने इन आइलैंड्स पर कुछ भी बनाने से अपने हाथ पीछे खींच लिए, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। दूसरी तरफ ये आइलैंड्स बिल्कुल भी सेम टू सेम वर्ल्ड मैप के शेप में नहीं बने, जिससे जिन्होंने इन आइलैंड्स को वर्ल्ड मैप की खूबसूरती की वजह से खरीदा था, वह इस आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, जिससे उन्होंने इन पर कुछ भी बनाना ठीक नहीं समझा। पर इतने बड़े प्रोजेक्ट का यही एक रीजन नहीं था फेल होने का। जब 24 सितंबर 2008 को पाम जुमेरा पर बने अटलांटिस होटल की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई। पूरे होटल को फायरवर्क्स के शो से सेलिब्रेट किया गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन से लेकर लोगों को इस ओपनिंग इवेंट पार्टी में इनवाइट किया गया था। यहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी पहुंचे थे। दुबई ने टोटल इस होटल के लॉन्च इवेंट के लिए, जो कि दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी, पे $31 मिलियन का खर्च किया था, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं कुछ 212 करोड़ रुपीस। लेकिन ये लग्जरी इवेंट उसे बदल नहीं पाया द इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने दुबई को इफेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से स्पेशली रियल एस्टेट मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक आर्टिफिशियल आइलैंड्स बंद हो गए थे और घटती डिमांड की वजह से दुबई की प्रॉपर्टीज की कीमत भी तेजी से गिर गई थी। पर जब ग्लोबल क्राइसिस खत्म होने के बाद तो दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस फिर से बेहतर हो गया, पर इन आइलैंड्स पर इरोजन के डर से किसी ने भी इन पर इन्वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। जिसके बाद 2011 में निकल प्रॉपर्टीज ने इन्वेस्टर्स के पैसे रिफंड कर दिए और तब से इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद हो गया है। पर ऐसा नहीं है कि इन आइलैंड्स के ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं बना है। द वर्ल्ड के 300 आइलैंड्स में से 8 आइलैंड्स ऐसे जिन्हें डेवलप किया जा चुका है, जैसे कि यूरोप आइलैंड, लेबनान आइलैंड और माइकल शूमेकर आइलैंड, जिनकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। इसी के साथ साथ दुबई ने न्यू फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना चालू रखा है, जैसे कि पहले निकल प्रॉपर्टीज यूरोप के आइलैंड को डेवलप करेंगी और फिर स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस और 32 विलास बनाने का प्लान है और फिर 147 फ्लोटिंग सी को लॉन्च किया जाएगा, जो समुद्र के अंदर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू प्रोवाइड करेंगे।